सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जाने इस माह में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। पैसों के मामले में रहना होगा सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और बात होगी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, उनके कारोबार के लिहाज से, उनकी आय के लिहाज से, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर कैसे होगा। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, 1 जुलाई के दिन की कुंडली है। केतु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अच्छा नहीं होता, दूसरे भाव में केतु अच्छा फल नहीं करते। शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, सप्तम का शनि का गोचर भी अच्छा नहीं होता। राहु अष्टम में है, ये अच्छे गोचर में नहीं है, यानी कि 3 पाप ग्रह आपके अच्छे गोचर में नहीं है। मंगल का गोचर 9वें भाव में हो रहा है। लगन कुंडली में जब मंगल 9वें होते हैं तो कहा जाता है कि 9वें घर जब मंगल आवे 9 घरों का मंगल पावे, लेकिन गोचर में मंगल 9वें भाव में अच्छे नहीं होते। गुरु का दशम का गोचर अच्छा नहीं है। शुक्र और सूर्य 11वें भाव में अच्छे गोचर में है। बुध का 12वें का गोचर अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में शुभ चल रहे हैं इस समय, जिनका गोचर अच्छा चल रहा है। लेकिन यह स्थिति बदलेगी और 6 जुलाई को पहला परिवर्तन होगा, शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र का 12वें का गोचर अच्छा होता है। शुक्र इकलौते ग्रह है जिसको 12वें भाव का दोष नहीं लगता। इसके बाद अगला राशि परिवर्तन होगा, शुक्र उदय भी हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र उदय होंगे 7 जुलाई को। ये 24 अप्रैल के बाद से अस्त है और 81 दिन के बाद उदय हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो होगा मंगल का। मंगल 12 जुलाई को आगे आ जाएंगे, गुरु के साथ आ जाएंगे और दशम में आ जाएंगे। यहां पर आकर मंगल दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन मंगल का गोचर 10वें का अच्छा नहीं होता। इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा और बुरा प्रभाव क्या होगा, इसको भी इंटरप्रेट करेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य 16 दिन के लिए आपके लिए शुभ रहेंगे। इसके बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे। यहां पर आपको 12वें भाव में 3 ग्रह आ जाएंगे। ग्रहों का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं होता। शुक्र को छोड़ दीजिए, बाकी ग्रह यदि 12वें में जाते हैं तो हानि करवाते हैं। और बुध 19 जुलाई को आगे आ जाएंगे, आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। या शनि बुध आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन बुध का भी गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता। लेकिन इन सारी चीजों में पॉजिटिव चीज क्या है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके कर्म का भाव है, ये आपकी आय का भाव है। अब कर्म के भाव में गुरु विराजमान है। गुरु का गोचर भले ही दशम में अच्छा ना हो, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। गुरु यहां पर बैठे हैं तो 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से केतु का जो वहां पर इन्फ्लुएंस है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो बताया गया है कि वो दूसरे भाव में अच्छे नहीं होते, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। ये धन भाव होता है। जब गुरु यहां पर आते हैं तो ये इस ट्रायंगल को एक्टिवेट करते हैं। इसको इकोनॉमिक ट्रायंगल बोलते हैं, इसको अर्थ ट्रायंगल बोलते हैं कुंडली का। ये अर्थ ट्रायंगल जब एक्टिवेट होता है, गुरु का जब प्रभाव इस पे होता है, तो आपको अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, आपके बिजनेस में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो गुरु का ये प्रभाव, जो गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, अब यहां पर 2 ग्रह पॉजिटिव हो गए केंद्र में, 2 ग्रह नेगेटिव हो गए। तो ये गुरु का जो केंद्रीय प्रभाव है वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव भी रखेगा। कारोबार में आप मन भी लगाएंगे, लेकिन मेहनत थोड़ी सी, स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा को देख रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। वो रहेगा जब तक शनि यहां पर है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। काम के लिहाज से मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन उसका फल डेफिनेटली आपको जरूर मिलेगा। बुध यहां पर आय स्थान के स्वामी है, ये भी गुरु के केंद्रीय प्रभाव में आ जाएंगे। बुध की राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, धन के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो निश्चित तौर पर आय और धन को लेकर मनी फ्लो आपका रहेगा, लेकिन खर्चे भी रहेंगे। खर्चे मैं इसलिए ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि इस भाव में ज्यादा ग्रह आ जाएंगे। बुध भी यहीं पर रहेंगे 19 तक। तो यहां पर ग्रहों का ज्यादा होना अच्छा नहीं है। वहां पर आपको थोड़ा सा पैसे आने के साथ साथ, मनी फ्लो आने के साथ साथ मनी फ्लो जाता भी नजर आएगा। सेविंग्स में थोड़ा सा आपकी डेंट लग सकता है। ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा जुलाई महीने के दौरान। अब आगे क्या होगा, कारोबार और आय के साथ साथ अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो यहां पर शनि अपने भाव में मजबूत है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। वो शनि का ही भाव है आपकी कुंडली में। यदि हम सप्तम स्थान को देखते हैं, ये मैरिज का भाव होता है, लाइफ पार्टनर का भाव होता है। तो यहां पर शनि आकर मजबूत कर देते हैं। लेकिन दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां है केतु कुटुंब वाले भाव में है, आपकी वाणी वाले भाव में है।
यहाँ पर जब केतु आते हैं तो कुटुंब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या पैदा लगातार करते रहते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरु का केंद्रीय प्रभाव है शनि के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर भी गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर ये चीजें थोड़ी सी अच्छी हैं, ये न्यूट्रलाइज करती हैं। बुध लगन में अच्छे नहीं होते, लेकिन बुध की दृष्टि शुभ होती है। बुध यहाँ पर बैठेंगे और सीधा आपकी कुंडली में सप्तम को देखेंगे, तो वहां पर भी चीजों को थोड़ा सा बेटर करेंगे। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर नजर नहीं आती। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, जो जिनका ऑलरेडी कमिटमेंट है किसी के साथ, जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, वहां पर उनको थोड़ा सा अच्छा समय बिताने का मौका जरूर मिल सकता है अपने पार्टनर के साथ। कारण यह है कि यहाँ पर पंचमेश है, गुरु पंचमेश है और ये नवमेश है, ये दोनों ही एक साथ हो गए। भाग्य इस मामले में अब एक्टिव होगा, यानी कि संतान के मामले में भी एक्टिव है, क्योंकि पंचम संतान का भी भाव है, पंचम रिलेशनशिप का भी भाव है। तो इस मामले में दोनों त्रिकोणों के स्वामी का केंद्र में आकर इकट्ठे होना डेफिनेटली हेल्प करेगा। कोई ना कोई पार्टनर मिलेगा और ऐसी ज्यादा संभावना है कि वो पार्टनर आपके कार्यस्थल से ही जुड़ा हो। कुछ कई बार होता है कि अपने को पार्टनर कार्यस्थल से मिलता है, कई बार होता है कि पार्टनर अपने को रिलेटिव्स में से मिलता है, दोस्ती में से मिलता है, सर्कल में से मिलता है। यहाँ पर पार्टनर जो है वो कार्यस्थल से जुड़ा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है जुलाई के महीने में, जो आपको पार्टनर मिलेगा कोई भी। तो यहां पर यह स्थिति रहेगी रिलेशनशिप की। संतान का मैंने बताया कि पंचम भाव का स्वामी और नवम का स्वामी, ये पंचम है, ये संतान का भाव है, ये नवम है, ये पंचम से पंचम है। दोनों के स्वामी इकट्ठे हो गए सेंटर में जाकर, और दोनों ही मित्र ग्रह हैं आपस में, तो लिहाजा ये स्थिति, और लगन के भी मित्र है दोनों सूर्य का लगन है, राशि है, सूर्य की राशि है, गुरु और मंगल और सूर्य आपस में तीनों मित्र हैं। तो तीनों का ही प्रभाव जो है वो डेफिनेटली, सूर्य भी यहाँ रहेंगे आपके 16 जुलाई तक, तो ये तीनों का ही प्रभाव डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। रिलेशनशिप के मामले में, संतान के मामले में, आपकी कारोबार के मामले में, आय के मामले में चीजें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं। हाँ, खर्चा जरूर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है अब तक जो हमने कैलकुलेशन की है। यदि हम हेल्थ की बात देखें तो हेल्थ के मामले में चीजें थोड़ी सी बेटर रहेंगी, क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक होकर वृद्धि वाले भाव में बैठे हैं 16 जुलाई तक, तो ये आपको डेफिनेटली फिट रखेंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 16 के बाद जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे, आपको डाइजेशन से संबंधित इशू हो सकता है, आपको पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है, आपको स्किन से रिलेटेड समस्या हो सकती है। 16 जुलाई के बाद इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें, खाने पीने को का खास तौर पर ध्यान रखें, और स्किन को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि केतु छठे भाव को देख रहे हैं, सूर्य की दृष्टि इस भाव के ऊपर आ गई। ये भाव जो है वो दो पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर आपको 16 के बाद थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा है। 19 जुलाई के बाद स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर लगन में आ जाएंगे। ये एकेडमिक एजुकेशन के कारक है, गुरु का केंद्रीय प्रभाव इस पर रहेगा ही रहेगा, तो वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एजुकेशन के मामले में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर जो नजर आ रहा है वो थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जुलाई के बाद, और वो भी मिड जुलाई के बाद। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और 16 जुलाई के बाद अपनी हेल्थ को लेकर, पाचन समस्या को लेकर और अपनी स्किन को लेकर थोड़ी सी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। ये टोटल ओवरऑल जुलाई महीने का कैलकुलेशन है सिंह राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।